Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope so all of you will be fine. And today's 15th May and the day is Friday. Yes, today's topic is Rutherford atomic model. The first one heading is Rutherford experiment for the discovery of nucleus. कि उसने जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे. एक्चुअली रदरफोर्ड जो है उसने एक्सपेरिमेंट इसलिए किए थे कि ताकि वो समझ सके कि कैसे एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एग्जिस्ट करते हैं. को एग्जिस्ट का मतलब होता है पाया जाना, को मीन मिल के इकट्ठे कैसे पाए जाते हैं. ठीक है. अब नेगेटिव मीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव मीन प्रोटॉन. उसका ये मतलब उसमें क्यूरियोसिटी थी कि कैसे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एग्जिस्ट करते हैं, ये कर सकते हैं. ठीक है. अब उसके लिए उसने क्या किया था, फर्स्ट टू लाइन्स में रीड करने लगी हूँ. रदरफोर्ड परफॉर्म्ड गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को एग्जिस्ट इन एन एटम. अब गोल्ड फाइल क्या थी, एक सोने की मतलब परत, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने एल्यूमिनियम शीट्स देखी होंगी. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि वो सिगरेट जिसमें मतलब सिगरेट होते हैं जिस डब्बे के अंदर, वो एक इन्वेलप के अंदर होते हैं, एक कागज़ के अंदर. वो उतनी उससे भी कम थिकनेस थी उसकी, उस तरह की उसने फॉइल ली थी. ठीक है. अब उसने क्या किया था, उस फाइल के ऊपर ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फाइल. मतलब देखें कितनी कम इसकी जो ना थिकनेस थी, इतनी कम जो ना थिकनेस वाली उसने गोल्ड फाइल ली और उसके ऊपर क्या करवाया था उसने, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाए थे, मतलब हीट करवाए थे. अब अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आए थे, अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम. ये दो एलिमेंट्स हैं, रेडियम और पोलोनियम, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. रेडियो एक्टिव मीन कि जो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहते हैं. ठीक है. इससे अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुए थे. उसने इन अल्फा पार्टिकल्स को हिट करवाया था किसके ऊपर, गोल्ड फाइल के ऊपर. अब ये अल्फा पार्टिकल्स है क्या, दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई. कल भी मैंने आपको बताया था कि हमने जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी तो उसमें हमने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाया था, जिसका सिंबल मैंने आपको हीलियम बताया था. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हीलियम में से दो ही इलेक्ट्रॉन जो उसके होते हैं जब हम रिमूव करवा देते हैं तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है. इसका मतलब है कि वो एक हीलियम जो है ना वो न्यूक्लियाई बन चुका है, एक अल्फा पार्टिकल बन चुका है. ठीक है. ही ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल. ए जो टिल्ट करके लिखा हो ये अल्फा है. ठीक है. अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड. अब ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या चीज़ है, जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, एक स्क्रीन होती है. स्क्रीन मीन्स कि जैसे आप लोग कभी पिक बनवाने जाएँ तो वहाँ पे पीछे एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, या फिर जैसे जैसे वो उन्होंने स्क्रीन दी होती है, इसी तरह से उसने गोल्ड फाइल के पीछे एक स्क्रीन रखी थी और स्क्रीन के ऊपर जो ना जिंक सल्फाइड जो कि एक कंपाउंड है उसकी कोटिंग हुई थी ताकि वो ईजिली उसको ऑब्जर्व कर सके. ठीक है. इस सारे एक्सपेरिमेंट से उसने ऑब्जर्व किया कि ही प्रूव दैट प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट. आपने प्लम पुडिंग मॉडल मैंने आपको बताया हुआ था क्या था कि उसके अकॉर्डिंग एटम जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है पॉजिटिव चार्जेस का. ठीक है. जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस स्टक हुए हैं. बिल्कुल मैंने कोई एग्जांपल दी थी उस दिन कि जैसे आसमान एक सॉलिड स्ट्रक्चर है पॉजिटिव चार्ज का और इसके अंदर जो सितारे हैं, स्टार जो हैं वो नेगेटिव चार्जेस हैं. ठीक है. उसका ये मानना था प्लम पुडिंग का. तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड प्लम पुडिंग मॉडल वाज नॉट करेक्ट. जी, ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड. अब उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस बनाई थी. ठीक है. अब ये जो आपको डायग्राम के अंदर सर्कल्स नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े. ठीक है. जो मिड में है 8 सर्कल्स. ठीक है. ये गोल्ड फॉइल है और इसके पीछे जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल्स है. अल्फा पार्टिकल को जब वो हिट करवा रहा है इसके ऊपर तो आपने देखा होगा बहुत सी लाइन्स आपको सीधी नज़र आ रही है. ये जो सीधी लाइन्स हैं वो मतलब जो ना वो कंटिन्यूसली पास कर रही है. ठीक है. लेकिन कुछ जो ना वो टिल्ट हो रही है जिसके ऊपर लिखा स्मॉल डिफ्लेक्शन, नीचे लार्ज डिफ्लेक्शन, और ये कुछ जो रिपेल्ड बैक हुई हैं. ठीक है. अब ये ऑब्जर्वेशंस थी, इसको मैं डिटेल बताऊंगी नेक्स्ट रिजल्ट्स में. अब ये कि फर्स्ट वन क्या है ऑब्जर्वेशन, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू द फॉल अनडिफ्लेक्टेड. वो अनडिफ्लेक्टेड थे मतलब सीधे पास कर गए थे. ठीक है.
आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, और उसने 20,000 पार्टिकल्स लिए थे। ये यहाँ पे तो बहुत कम शोध करवाए ना डायग्राम में, तो उन्होंने आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल, कुछ जो ना बहुत लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे और कुछ बाउंस बैक हो गए थे। वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फाइल, जब गोल्ड फाइल के ऊपर हिट करता था अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल जो ना वो मोस्टली जो ना पास ऑन कर गए थे, लेकिन कुछ जो ना वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ लार्ज एंगल पे, और कुछ जो ना वो रिपेल्ड बैक हुए। रिपेल्ड बैक और बाउंस बैक का मतलब एक ही है, ठीक है जी। रिजल्ट्स हैं इसके एक्सपेरिमेंट्स के, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि आपको पता है कि आपने डायग्राम देखी है कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना वो इसमें से अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड मीन कि वो सीधे पास ऑन करके, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब है कि एटम का जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो एम्प्टी है, ठीक है। अगर हम प्लम पुडिंग को रिवाइज करें तो इसका मतलब ये है कि वो तो जगह जगह पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से, अगर प्लम पुडिंग वाला मॉडल मतलब एटम का स्ट्रक्चर होता है तो वो तो ये एक्सपेरिमेंट ना शो करता, ठीक है। इसका मतलब कि अगर वो सीधे सीधे पास कर गए, इसका मतलब है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। सेकेंड वन ये है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर कह रहे हैं इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। इसका मतलब कि जब वो पॉजिटिव पॉजिटिव के ज़्यादा करीब आ गए तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो जाएगी, या तो स्मॉल पे या फिर लार्ज एंगल पे, ठीक है। इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब जो सेंटर पार्ट है एटम का वो क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक। समझ आ रही क्लास। थर्ड वन पॉइंट, द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल शो दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड, ठीक है। और जो अब कंप्लीट बाउंस हुआ है इसका मतलब है कि देखो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट जब न्यूक्लियस के ऊपर आके जो है ना वो हिट करेगा तो न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, सिर्फ रिपेल, मतलब जो है ना वो उसको डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा बल्कि उसको रिपेल बैक कर देगा, रिबाउंस बैक कर देगा। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा क्या है, हार्ड और डेंस है। ये आपने डाल्टन की थ्योरी में पढ़ा था। Fourth one point, since a few particles were deflected, it shows that size of nucleus is very small as compared to the total volume of the atom। अगर हम लोग एटम का साइज़ लें पूरा तो उसके अंदर न्यूक्लियस, और देखिए अब एटम की बार बार हम बात करें कि सेंटर में न्यूक्लियस और सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स होते हैं। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है एटम के साइज़ के अकॉर्डिंग वो ज़रा स्मॉल होता है, ठीक है। मतलब अगर पूरा एटम लेते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। फिफ्थ वन, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इर्द गिर्द। सिक्स वन है, एन एटम एज अ होल न्यूट्रल, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखो कि चैप्टर नंबर 3 में उसके जितने भी एलिमेंट्स नजर आएंगे सारे सारे आपको सिंबल की फॉर्म में, किसी ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं होता, मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सारे जितने भी आपको नजर आएंगे सारे न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। देखिए प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव चार्ज। अगर सपोज कि किसी एटम के अंदर 11 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि इसमें 11 नेगेटिव चार्ज है, तो उसके अंदर 11 ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव के क्या करेंगे, दूसरे को जो है कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस तरह सेवन्थ वन प्रॉपर्टी है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो कि मैंने एंड पे लिखा है, डिफाइन न्यूक्लियस। अब ये सेवन्थ वन पॉइंट इसका आंसर है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं ना वो सारे क्या है, न्यूक्लियस। होप सो आप लोग को रिजल्ट समझ आ जाएगी। नेक्स्ट डायग्राम से मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ जी। डायग्राम से देखें आपको स्टार्टिंग पे अल्फा पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। फर्स्ट वन अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल की बात करें तो सीधा पास ऑन करके, इसका मतलब ये है कि जो एम्प्टी स्पेस थी जब देखें अब कोई जगह हम किस जगह से गुजर रहे हों, ठीक है, तो रास्ते में कोई चीज़ ना हो तो हम सीधे पास कर देते हैं, हम अपने रास्ते को चेंज नहीं करते, मतलब दाएं बाएं मुड़ना नहीं पड़ता हमें। लेकिन जब हमारे रास्ते में कोई चीज़ रुकावट आएगी तो ही हमें जो ना वो कह लें कि अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल के रास्ते में जब कोई चीज़ नहीं है तो सीधा पास कर गया एंड अनडिफ्लेक्टेड। थर्ड वन में देखें कि वो उसके बिल्कुल पास कर गया, फोर्थ वन भी, फिफ्थ, सिक्स वन देखें पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के काफ़ी पास आ गया था, इसलिए वहाँ पे उसको स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग नीचे आएँ तो नीचे जो ना वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो वो जो ना कह लें कि लार्ज एंगल, क्योंकि वो ज़्यादा नियर हो गया न्यूक्लियस के। अब पॉजिटिव को रिपेल करते हैं तो वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेंगे। एंड पे देखें सेकेंड लास्ट जो अल्फा पार्टिकल दिखाया हुआ है, इसमें देखें कि अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट न्यूक्लियस के ऊपर हिट कर रहा है।
इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो हार्ड और डेंस होने की वजह से और साथ में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उसने इसको डिफ्लेक्ट नहीं किया, बल्कि उसको रिपेल बैक कर दिया, रिबाउंस बैक कर दिया कि वापस आओ। ठीक है, इन सारे रिजल्ट से समझ आती है कि जो एटम का सेंटर पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। उसके बाद जो है ना वो कि एटम जो है ना वो रिपेल बैक, ये रिबाउंस बैक करने की समझ आ रहा है कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो हार्ड और डेंस है। ठीक है, एटम का मोस्टली वॉल्यूम क्या होता है, वो एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस वो स्मॉलर होता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है और जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के अलावा उनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये समराइज़ करके मैंने बेटा आपको बता दिया। इसको अच्छे तरीके से डायग्राम को देख के एक एक प्रॉपर्टी को समझेंगे ना तो बहुत ईजी है ये टॉपिक। जी, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक। डिफेक्ट्स मीन नकाइस, कमियाँ, खामियाँ। ठीक है, फेलियर्स। अब क्वेश्चन लिखा मैंने कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चाहे रदरफोर्ड ने जो जे थॉमसन ने मॉडल पेश किया था, कौन सा वाला, प्लम पुडिंग। ठीक है, प्लम पुडिंग थ्योरी जो उसने दी थी, अब उसको उसने कह दी कि प्लम पुडिंग थ्योरी जो ना वो या मॉडल जो है ना वो रॉन्ग है, लेकिन इसके अपने काम में भी तो को थोड़ी बहुत जो ना वो फेलियर्स थे। वो क्या थे, फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये आपको हम डिटेल में बताएंगे क्या होती है क्लासिकल थ्योरी। इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर आप लोग जो है ना वो इसी चैप्टर के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखें, वहाँ पे एटम का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया होगा, उसके सराउंडिंग में शेल्स बनाए होंगे, मतलब सर्कल ही है लेकिन उसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर को पता क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उसका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली उस शेल के गिर्द मूव करता रहता है और अपनी एनर्जी इमिट करता रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इस तरह से खारिज करता रहेगा, रिलीज़ करता रहेगा, तो आखिरकार क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यही था। तो इसका मतलब कि जो इसका ये कंसेप्ट जो था ना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता रहता है, वो गलत था। ठीक है, सेकेंड कि इफ़ इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। ठीक है, उसकी सेकंड पेश होंगी, मतलब पहले वाले से रिलेट की हुई है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन ये क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर आप लोग किसी भी स्क्रीन के ऊपर जब किसी की स्कैन कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वेव की फॉर्म में या लाइन सीधी आ रही है या ऊपर नीचे, मतलब वेव समझते हो ना आप लोग, जैसे फिजिक्स में अपने ट्रफ एंड क्रस्ट पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें तो वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, मतलब जिसको ब्रेक ना कर सकते हो। लेकिन ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन आइटम लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। इसका मतलब कि इन दो फेलियर्स की वजह से रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का वो थोड़ा क्या हो गया था, गलत हो गया था। इसका मतलब अभी एक और साइंटिस्ट आएगा, वो एटम का जो है ना वो फाइनल स्ट्रक्चर में बताएगा। ठीक है जी, लास्ट पे है डायरी लर्न टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और बेटा इस डायग्राम की अपनी प्रैक्टिस करनी है। आप लोग बहुत से बच्चे बहुत सी गलती करोगे, गलती यहाँ पे करोगे कि जैसे आपने गोल्ड फाइल के दरमियान जो ना वो बच्चे आपस में जो ना डिस्टेंस ये स्पेस बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं। ठीक है, वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उन वो कहीं पे बना रहे हैं, लाइन कहीं पे जा रही है। ठीक है, वो अगर सेंटर में जो न्यूक्लियस था उसके बहुत दूर है, लेकिन आप डिफ्लेक्शन शो कर रहे हो तो बाहर से तो डिफ्लेक्शन शो करना बहुत अच्छे से। जब उसको एक बार ऊपर से देख के बनाएंगे, दूसरी बार, तीसरी बार उसको आप ज़ुबानी बनाने की कोशिश करना, तो डायग्राम भी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी बेटा। और ये आपके रिजल्ट्स जो है ना, ये मेन आपका जो ना कह लें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट एनी 2 रिजल्ट्स, 3, 4 प्रॉपर्टीज़ भी आप इनको नाम दे सकते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स भी इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके ऑब्जर्वेशन भी क्लास शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन्स का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको ऊपर ही राइट कर दी टॉपिक ताकि कुछ सेपरेट से क्वेश्चन ना करने पड़े। होप्स आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन बेटा डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने पीछे वाले सारे टॉपिक से जहाँ जहाँ कोई पॉइंट आएगा वहाँ से अपने देख के इसको जो है ना वो रिकॉल करके पढ़ना है। बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, जो भी चीज़ करो उसको फाइनल करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा, अल्लाह हाफिज़।